बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि राज्य के कर्मचारियों को समय पर मानदेय क्यों नहीं मिल रहा। शाहदेव ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो यह मुद्दा बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। सीआईडी डिपार्टमेंट में उनकी जांच करा रहे हैं और करोड़ों रुपए के लेन देन की बात आ रही है। हर दिन एक नया जिला सामने आ रहा है। तो हमने तो विरोध किया कि सीआईडी जांच क्यों करे साहब, सीबीआई जांच कराएं और सीबीआई के साथ ईडी को भी लाएं, क्योंकि ये जो करोड़ों रुपए की बातें आ रही हैं, अभी 30-40 करोड़ का आकलन हो रहा है। पता नहीं, शायद अंतिम समय जो आंकड़े आएंगे इस घोटाले की पूरी जांच के बाद, तो शायद वो बड़े बड़े देश के घोटालों को पीछे छोड़ देगा, ऐसी हमारी आशंका है। ईश्वर करे हमारी आशंका गलत साबित हो। लेकिन अब ईडी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। राज्य सरकार को सीबीआई और ईडी को इसको रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े होने की बातें आ रही हैं। कल मैंने देखा कहीं ये खबरें आ रही थी कि जिसने पैसा लिया उसने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया और उन दूसरे अकाउंट्स में दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किए जाने की बात है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी आपको ट्रेल दिख रहा है इस ट्रेजरी घोटाले में। तो सीबीआई के साथ ईडी की भी जांच की बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि अंतिम फिगर जो है बहुत डरावने हो सकते हैं और इसकी बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता हुई है, जरूरी है। लेकिन जो आज का जो सबसे मार्मिक विषय था, मार्मिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2,35,000 से ज्यादा जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें क्लास 1 के अफसर भी हैं, क्लास 4 के भी कर्मचारी हैं, और जो 40-45 हजार अनुबंध कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उनका वेतन रुका हुआ है। और जो पूर्णतः वेतन पर आश्रित होता है, कभी उनसे पूछ कर देखिए साहब, 11 दिन अगर किसी का वेतन नहीं मिलता है तो किस तरीके की उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पूरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो यहाँ का वित्तीय प्रबंधन है वो पूरे तरीके से बैठ गया है, कोलैप्स कर गया है। और सरकार कर्ज लेके जब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने की सोचे या कहीं से एडवांस का पैसा आने की सोचे, तो आप समझिए कि स्थिति विकट है, पानी सर के ऊपर चला गया। धन्यवाद। सही बात है, एक मामला है कि यहाँ जेएमएम की सरकार है और वहाँ जिला अध्यक्ष जेएमएम ने किसी को जेएमएम के पैड पर लिख के दिया है कि अवैध खनन हो रहा है। कहाँ का? सही बात है, आई डोंट नो। जहाँ मैंने भी उस प्रेस विज्ञप्ति को देखा है। वो कहावत है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने, तो कुछ इसी तरीके का जेएमएम नेता कर रहे हैं। अब साहब वहां आयरन ओर का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और पूरा जो लैंड का एरिया है वो पुलिस के कंट्रोल में है। जेएमएम की सरकार है साहब, पुलिस उनके कंट्रोल में है। उसके बाद आयरन ओर की माइनिंग की, वो इलीगल माइनिंग की शिकायत कर रहे हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ वो एक दिखावटी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये नहीं होता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसकी जांच हो, गहन जांच हो साहब, नेशनल मिनरल वेल्थ का ये लूट है, तो इसमें जेएमएम नेताओं की ही संलिप्तता निकलेगी स्थानीय। धन्यवाद। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।